जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों देखिए, आप सबको पता ही है कि इस समय मार्केट में बहुत सारे हेयर सीरम मौजूद हैं। बहुत सारे हेयर सीरम आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो तरह तरह के हेयर सीरम्स ला रहे हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा हेयर सीरम बढ़िया है, मतलब किसको कौन सा हेयर सीरम खरीदना चाहिए, या फिर सीधे तौर पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा हेयर सीरम बेस्ट है। अब सबसे पहले तो मैं क्लियर ये कर दूं कि सभी हेयर सीरम्स आपके लिए सही नहीं है। कोई हेयर सीरम किसी तरह के व्यक्ति पर काम करेगा, कोई दूसरा हेयर सीरम किसी दूसरे तरह के व्यक्ति पर काम करेगा। तो इसी बारे में आज बहुत छोटी सी वीडियो में बात करूंगा। कोई पेड प्रमोशन, किसी ब्रांड का प्रमोशन कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ एक्चुअल चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेलीग्राम लिंक चैनल है, उसमें अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो फ्री में ज्वाइन करके आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। पहला बात तो ये है कि हेयर सीरम सिर्फ ग्रोथ के लिए, बालों की सिर्फ ग्रोथ या बालों के हेयर फॉल रोकने रोकने के लिए नहीं आता। हेयर सीरम इस समय जो मौजूद हैं बहुत अलग अलग तरह के हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे स्ट्रिप का एक हेयर सीरम आता है, तो उसका काम है जो उलझे हुए बाल हैं या नहाने के बाद जिन महिलाओं के स्पेशली जिनके लंबे बाल हैं, या कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जिनके लंबे बाल रखते हैं आजकल। तो होता क्या है कि नहाने के बाद आपके बाल थोड़े उलझ जाते हैं, तो उनको बालों को सुलझाने के लिए या कंघी करने में आराम से वो कंघी हो जाए, इसके लिए वो सीरम है। तो स्ट्रिक्स का हेयर सीरम आपने देखा होगा। कुछ हेयर सीरम आते हैं एंटी ग्रे हेयर सीरम। समय से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं उनके लिए एंटी ग्रे हेयर सीरम आते हैं। डैंड्रफ के लिए हेयर सीरम आते हैं। और जो काफ़ी समय से शुरुआत जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर आपके हेयर ग्रोथ और एंटी हेयर फॉल हेयर सीरम आते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, सबसे ज़्यादा बाजार में उपलब्ध हैं। तो कौन सा हेयर सीरम आपके लिए बेस्ट है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन सा हेयर सीरम लेना है। अगर आपको बालों की ग्रोथ के लिए हेयर सीरम लेना है तो आपको हेयर ग्रोथ सीरम की तरफ जाना है। अगर आपको एंटी ग्रे हेयर सीरम चाहिए, उसका मतलब हो गया कि आपके बालों जो आपके बाल पहले समय से पहले जो हैं ग्रे हो रहे हैं, उनको रिवर्सल, उनको ब्लैक करने के लिए आपको हेयर सीरम लेना है, तो उसकी तरफ जाइए। अगर आपको डैंड्रफ के लिए समाधान चाहिए तो एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम की तरफ जाइए। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी है। तो हम बात करते हैं हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। तो हेयर ग्रोथ सीरम के, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं। पहले तो इस समय लगभग लगभग 20 से 25 ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड जो है, काफ़ी मार्केट में आ चुके हैं। नाम मैं किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, आप सब जानते हैं। साइट्स पर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर आप सभी लोग जाके देखते होंगे। क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि भाई पता नहीं क्या है। मैं आपको सिंपल सिंपल पॉइंट बताता हूँ इसका एक्चुअली है क्या। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने हमेशा से आपको हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है, रिडेंसिल और प्रोकैपिल, ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं अगर आप बात करते हैं बालों की ग्रोथ को लेकर। अभी एक और तरह का हेयर सीरम आना मतलब शुरू हो चुका है, जिसमें कि मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो सबसे मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिडेंसिल और प्रोकैपिल है। इसके बाद बाइकैपिल, एनागेन, रोजमेरी सीरम, रोजमेरी ऑयल, ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं। मतलब ये इफेक्ट करती हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि उनका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए अगर कोई सीरम लेना चाह रहे हैं तो रिडेंसिल, प्रोकैपिल। और आज की स्थिति ये है कि आप किसी भी ब्रांड का कोई भी सीरम देख लीजिए, बहुत कम चांस है कि किसी भी सीरम में आपको 5% रिडेंसिल और 5% प्रोकैपिल मिल जाए। मिलने का ही नहीं, मतलब शायद ही एक इक्का दुक्का हो, जो थे वो भी अब नहीं आ रहे, कहीं मिलते नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि आपको किसी भी सीरम में दोनों प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहे हैं। मतलब एक ही सीरम में रिडेंसिल, प्रोकैपिल नहीं मिलेगा आपको, उसकी जगह पर क्या मिलेगा, तो रिडेंसिल मिलेगी, एनागिल मिलेगा, बाइकैपिल, प्रोकैपिल नहीं, मतलब दोनों इकट्ठा नहीं मिलेंगे। प्रोकैपिल मिलेगा तो रिडेंसिल नहीं मिलेगा, रिडेंसिल मिलेगा, प्रोकैपिल नहीं मिलेगा। तो अभी हेयर सीरम की स्थिति, अगर आप इस कंडीशन में हेयर सीरम को लेते हैं, मतलब जिसमें रिडेंसिल है तो प्रोकैपिल नहीं है, बाकी एनागेल, बाइकैपिल और रोजमेरी ऑयल, ये सब चीज़ें, मतलब तरह तरह की अलग अलग चीज़ें हैं
तो उस कंडीशन में आप इतना सोच सकते हैं कि जो हेयर सीरम है उसका काम सिर्फ इतना रह जाएगा, जो आपके अच्छे बाल हैं उनको अच्छा बना के रखे। मतलब आप अभी गंजे नहीं हुए हैं, आपके अभी बॉल्डनेस नहीं आई है, आपके अभी स्टेज फर्स्ट ही शुरुआत है, सेकंड थर्ड पे नहीं आए हैं बॉल्डनेस की, तो आप अगर सीरम का यूज़ करते हैं और उसमें 5% रिडेंसिल प्रोकैपिल नहीं है, जो कि मिलना लगभग असंभव है कि किसी हेयर सीरम में 5% रिडेंसिल प्रोकैपिल दोनों मिल जाएं, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सीरम से कि आपके जो बाल अच्छे हैं वो आने वाले समय में भी अच्छे बने रहें अगर आप इनको यूज़ करते हो। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि सीरम आपको नॉर्मली 1 ml सुबह शाम यूज़ करना होता है। जैसे मिनॉक्सिडिल मिनॉक्सिडिल वाला जो हेयर सीरम है उसमें होता क्या है कि उसमें, क्योंकि जो हेयर सीरम जिसमें रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन, बाइकैपिल ये सब चीज़ें होती है, ये प्राकृतिक चीज़ें हो जाती हैं। मिनॉक्सिडिल जब इसमें डल जाती है तो ये मेडिकली एक चीज़ हो जाती है जिसमें कि 2 से 3%, किसी-किसी में 5% हो जाता है। तो आपका ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पर फिर ये सवाल उठता है, अगर आपको हेयर सीरम की जगह मिनॉक्सिडिल ही यूज़ करनी है तो आप बेहतर है कि मिनॉक्सिडिल की तरफ ही जाएँ, क्योंकि मिनॉक्सिडिल के साथ में जब हेयर सीरम आप यूज़ करेंगे तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको मिनॉक्सिडिल वाला हेयर सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे बेहतर है कि आप मिनॉक्सिडिल ही यूज़ करें। जहाँ तक मेरी नज़र में जो बेस्ट सीरम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बेस्ट सीरम चूज़ करना है अपने लिए और आप ग्रोथ चाहते हैं तो कोशिश करें रिडेंसिल, प्रोकैपिल, ये 2 प्रोडक्ट मैक्सिमम इस समय पर 3-3% अवेलेबल मार्केट में आपको मिल जाएँगे। रिडेंसिल, प्रोकैपिल ये दोनों मिले। साथ ही इसमें अगर एनागेन, बाइकैपिल, रोज़मेरी ऑयल ये सब चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली सिर्फ रिडेंसिल, प्रोकैपिल पर आपको ध्यान देना है, ये दोनों प्रोडक्ट उसमें हों तो बेस्ट है। ये अगर आपको सीरम मिलता है जिसमें कि दोनों ही चीज़ें पाई जाएँ तो बेस्ट है। उसके बाद आप चाहे किसी भी तरह का सीरम लेते हैं, अगर किसी में दोनों ही प्रोडक्ट नहीं है तो उसको आप वर्थ समझ सकते हैं। अगर किसी में दोनों में से एक चीज़ है तो ठीक-ठाक है, दोनों हैं तो बेस्ट है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो बिल्कुल आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ही पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।